नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं डैना वाइट के बारे में, जहां पर अपने बॉक्सिंग इवेंट के पोस्ट फाइट इंटरव्यू में डैना वाइट ने यूएफसी को लेकर एक बहुत बड़ी बात को रिवील किया कि 14 जून को जो यूएफसी व्हाइट हाउस होने वाला है उनका कार्ड उन्होंने बना लिया है। यहाँ पर डैना वाइट ने इंटरेस्टिंग बात बोली है, जिधर वो कहता है कि उनके पास दो ऑप्शंस लेड आउट हैं और यूएफसी व्हाइट हाउस का जो कार्ड है वो उन्होंने लास्ट वीक ही बना लिया। अब डैना वाइट ने जो दो ऑप्शंस के बारे में बात की है उसका एग्जैक्टली क्या मीनिंग है ये तो नहीं पता, बट मे बी ऑप्शंस का मतलब है कि यूएफसी व्हाइट हाउस को लेकर बैकअप फाइटर्स भी रखे गए हैं, यानी कि बाय चांस जो फाइटर सिलेक्ट हुए हैं उनमें से कोई फाइटर अगर इंजर्ड हो जाता है या फिर वो फाइट नहीं कर पाता है तो फिर उनकी जगह जो सेकंड ऑप्शंस हैं यानी कि जो बैकअप फाइटर्स हैं वो फाइट करेंगे। अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो दो मेजर फाइट्स को लेकर एक बहुत बड़ा रूमर चल पड़ा है, जहां पर यूएफसी व्हाइट हाउस की जो मेन इवेंट फाइट होगी उसको लेकर ये रूमर चला है कि यूएफसी बहुत ज्यादा क्लोज आ गई है लाइट वेट चैंपियन इलिया टुपुरिया और इंटरम लाइट वेट चैंपियन जस्टिन गेची के बीच फाइट बनाने में। अब ये वाला रूमर सच में बहुत ज्यादा पॉसिबल है। मैं तो बोलूंगा कि ये ऑलमोस्ट कंफर्म है, क्योंकि जस्टिन गेची अमेरिका का इंटरम चैंपियन है तो ऑब्वियसली वो एक अमेरिकन व्हाइट हाउस के कार्ड में फाइट करेगा, और क्योंकि ये चैंपियन वर्सेस चैंपियन के बीच में फाइट होगी और बहुत बड़ी फाइट है ये, तो वैसे तो हम बोल सकते हैं कि 99% फाइटर्स के ऊपर कॉनर मैग्रेगर की फाइट आएगी, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक बहुत बड़ा ड्रॉ है। बट क्योंकि ये फाइट एक चैंपियन वर्सेस चैंपियन के बीच में, जहां पर इलिया टुपुरिया भी बहुत ज्यादा फायर में चला है और जस्टिन गेची एक फेलो अमेरिकन है, तो यही फाइट एक ऐसी फाइट लग रही है जो कॉनर की फाइट को भी पीछे करके खुद बन सकती है व्हाइट हाउस की मेन इवेंट फाइट। अब इसके बाद सेकंड बिग फाइट का जो रूमर है उसको लेकर बात करते हैं, और ये पर्सनली मुझे थोड़ा सा शॉकिंग लगा, जहां पर ये रूमर चल रहा है कि वेल्टरवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव की नेक्स्ट फाइट कमारू उस्मान के साथ नहीं बल्कि आयरिश फाइटर इयन मचाडो गैरी के साथ हो सकती है। इयन गैरी को लेकर यह बोला जा रहा है कि इस्लाम महाचेव की नेक्स्ट फाइट के लिए इयन मचाडो गैरी फर्स्ट ऑप्शन रखा गया है, जिधर अगर तो सब कुछ अकॉर्डिंगली जाता है तो फिर इस्लाम की नेक्स्ट फाइट गैरी के साथ ही रहने वाली है। अब इसी रूमर को लेकर बोल सकते हैं और ज्यादा फ्यूल या फिर और ज्यादा कंफर्म करते हुए रिसेंटली इयन गैरी ने एयरपोर्ट की फोटो डाली है, और यहां पर हम देख सकते हैं कि वो एक सिटी जा रहा है, टिबिलिसी करके है, जो कि अगर तुम सर्च करोगे तो कैपिटल ऑफ जॉर्जिया है। अब क्यों ये बहुत बड़ी बात है, तो इयन गैरी ने अपनी लास्ट फाइट के पोस्ट फाइट इंटरव्यू में मल्टीपल टाइम से बोला था कि अगर उसकी फाइट कंफर्म हो जाती है इस्लाम के साथ तो वो जॉर्जिया जाने वाला है अपनी रेसलिंग को ट्रेन करने के लिए, जहां पर उसके ओपिनियन में जॉर्जियन रेसलर्स वन ऑफ द बेस्ट हैं, तो इस्लाम की फाइट के लिए ट्रेन करने के लिए वो जाएगा जॉर्जिया। और अब जैसे ही ये रूमर आता है कि मे बी इस्लाम महाचेव वर्सेस इयन गैरी की फाइट बन सकती है, तो एकदम से इयन गैरी इस फोटो को पोस्ट कर देता है, यानी कि वो जॉर्जिया जा रहे ट्रेन करने के लिए। तो गाइस मे भी ये कंफर्म हो चुका है कि इस्लाम महाचेव की नेक्स्ट फाइट होने वाली है इयन मचाडो गैरी के साथ। सच में अगर हम देखें तो गैरी का नाम आउट ऑफ नोवेयर है, जहां पर बात हो रही थी माइकल मोरालेस की, इवन कार्लोस प्राटिस की बात हो रही थी, और कमारू उस्मान को तो बोला ही जा रहा था कि क्योंकि वो डैना वाइट के क्लोज है, वो फॉर्मर चैंपियन है, इनफैक्ट वो वेल्टरवेट डिवीजन का बोल सकते हैं सेकंड गोट है, प्लस इसी के साथ इस्लाम खुद चाहता था कि वो उस्मान के साथ फाइट करे, तो बहुत ही ज्यादा चांसेस लग रहे थे कि मे बी कमारू उस्मान को टाइटल शॉट मिल जाए। बट अब एकदम से सब कुछ चेंज, और जिसके सबसे कम परसेंटेज थे कि उसे टाइटल शॉट मिलेगा, उसके एकदम से चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए, और अब मे बी इस्लाम महाचेव की नेक्स्ट फाइट इयन गैरी के साथ होने वाली है। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं नेट डियाज के बारे में, जहां पर फ्यू डेज पहले नेट डियाज ने टीज किया था कि वो चाहता है कि वो यूएफसी में वापस आए और एज सुन एज पॉसिबल वो जो डिजर्व करता है यानी कि बीएमएफ बेल्ट को वापस ले। तो रिसेंटली जब नेट डियाज से फिर से पूछा जाता है कि वो अपना यूएफसी में रिटर्न कब करेगा और वो किसके साथ चाहता है फाइट करना, तो नेट डियाज का ये कहना था कि वो सून अपना यूएफसी में रिटर्न करने वाला है, और पोटेंशियल उसके नेक्स्ट ओपोनेंट्स हो सकते हैं कॉनर मैग्रेगर की ट्रिलॉजी फाइट, डस्टिन पोरियर के साथ फाइट अगर डस्टिन पोरियर पुसी आउट नहीं कर जाता है, या फिर माइक पेरी के साथ भी उसकी फाइट हो सकती है, बट माइक पेरी की फाइट थोड़ी सी लेटर एंड में होगी, और अगर उसकी फाइट व्हाइट हाउस में होती है तो प्रोबेबली वो फाइट करने वाला है कॉनर के साथ। क्या पता ऐसा हो जाए कि इलिया टुपुरिया वर्सेस जस्टिन गेची की फाइट मेन इवेंट हो रही है और कॉनर मैग्रेगर वर्सेस नेट डियाज की को मेन इवेंट में फाइट हो रही है इस व्हाइट हाउस के कार्ड में। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं लाइटवेट फाइटर पैडी पिम्बलेट के बारे में, जहां पर पैडी पिम्बलेट वापस आ चुका है ट्रेन करने के लिए, और यहां पर वो सबको अपनी आईज को शो करता है, जहां पर हम देख सकते हैं कि उसकी आईज अभी भी बहुत ज्यादा ब्लडी हैं, और इसका रीजन पैडी पिम्बलेट देता है कि जो जस्टिन गेची ने उसके ऊपर मल्टीपल टाइम्स आई पोक्स किए थे उसकी वजह से उसकी आईज में स्टिल बहुत
बहुत ज्यादा स्क्रैचेस हैं। तो ऑब्वियसली हो सकता है कि जो जस्टिन गेची ने आई पोक्स किए थे उनके ये निशान पड़े हो, बट इसी के साथ ये भी हुआ है कि जस्टिन गेची ने इतने ज्यादा पंचेस को मारा है कि फ्यू पंचेस पैडी पिमलेट के आई के ऊपर भी पड़े थे। तो बोल सकते हैं पैडी पिमलेट के जो मार्क्स हैं ये मिक्सचर है पंचेस और आई पोक्स के। बट फनी बात यहाँ पर है कि फिर से पैडी पिमलेट ने फूड को ठूसना स्टार्ट कर दिया है, जहां पर वो लगातार रोल्स को खा रहा है, बर्गर्स को खा रहा है और वो फिर से फूल चुका है, जिधर 35 पाउंड्स को उसने फिर से गेन कर लिया है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 16 केजीज बनता है। तो अपनी लास्ट फाइट के बाद 16 केजीज वेट गेन कर लिया पैडी पिमलेट ने, और ये मोस्टली सारा फैट है। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं फ्लाईवेट डिवीजन की सिचुएशन को लेकर। और टू बी ऑनेस्ट मैं इस अपडेट से थोड़ा सा सैड हूं, जहां पर मनल काप रिवील करता है कि उसकी नेक्स्ट फाइट फ्लाईवेट चैंपियन जोशुआ वैन के साथ नहीं होने वाली है। तो काप यहां पर कहता है कि ये सारी फेक न्यूज है, कि वो अपने सन जोशुआ वैन के साथ फाइट कर रहा है, जहां पर उसे ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, बल्कि उसने और उसकी टीम ने बहुत ज्यादा ट्राई की थी कि वो इस फाइट को बना ले। इनफैक्ट इस फाइट के लिए उसने वेट को भी कट करना स्टार्ट कर दिया था, बट यूएफसी उन्हें रीच आउट करती है और उन्हें यह बताया जाता है कि उन्होंने ऑलरेडी तत्सूरो तायरा को प्रॉमिस किया था टाइटल शॉट जब उसने ब्रैंडन रोवाइल को बीट किया। अब ये मनल काप ने थोड़ा सा गलत लिख दिया है, बट बेसिकली उसका मीनिंग था कि जैसे ही तत्सूरो तायरा ने ब्रैंडन मोरेनो को बीट किया तो उसी के बाद यूएफसी ने उसे टाइटल शॉट प्रॉमिस कर दिया था। तो अकॉर्डिंग टू मनल काप ये बोल सकते हैं कि जोशुआ वैन वर्सेस तत्सूरो तायरा की फाइट होने वाली है फॉर द फ्लाईवेट चैंपियनशिप बेल्ट। तो थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंटेड हूं, क्योंकि बहुत मजा आता जोशुआ वैन और मनल काप के पूरे फाइट वीक को देखने में, जहां पर ये तो कंफर्म था कि दोनों फाइटर्स ने ट्रैश टॉक करनी थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीडिया कॉन्फ्रेंस बहुत अमेजिंग जाती। बट इसके साथ जो फाइट मैचअप है वो भी बहुत अमेजिंग जाता, जहां पर दोनों फाइटर स्ट्राइकर्स थे और दोनों फाइटर्स ने वॉर करना था। बट अब जोशुआ वैन की फाइट होने वाली है तत्सूरो तायरा के साथ, जो कि एक बहुत अच्छा ग्रैपलर है, और जोशुआ वैन का अभी तक हमने देखा है कि उसकी ग्रैपलिंग इतनी टेस्ट नहीं हुई है। तो लेट्स सी वो तत्सूरो तायरा के साथ कैसे फाइट करता है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।